रॉब रेनो एक बार फिर विजनरी फैमिली सेवकाई से आपके साथ हूं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इस अनुभव को साझा किया जब हमने मसीही परिवार के बारे में बात की। मुझे आशा है कि आपके घर, आपके पारिवारिक संबंधों और आने वाली पीढ़ियों पर आपके प्रभाव के लिए आपकी दृष्टि और भी विस्तृत हुई है कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार के लिए बहुपीढ़ीगत दृष्टि दी है। जो कलीसिया की सेवकाई में है, ये आपको बाइबल आधारित नींव दे रहा है ताकि आप अपनी कलीसिया के परिवारों को घर पर मसीह के लिए जीने के लिए तैयार कर सकें। तो हमारे अंतिम भाग में हम पारिवारिक आराधना के बारे में बात करना समाप्त करेंगे। जो मसीही परिवार की एक अनिवार्य प्रथा है, वही इंजन है जो मसीही परिवार को शक्ति देता है। ये कुछ पल परिवार की प्रार्थना के, ये कुछ पल परिवार के साथ बाइबल पढ़ने के। पिछले भाग में मैंने पारिवारिक आराधना के 6 व्यावहारिक तत्वों पर बात करना शुरू किया था। एक बार फिर याद दिला दूं, मेरी चुनौती यह नहीं है कि पारिवारिक आराधना में आपको सभी कदम करने ही हैं। ये सुझाव हैं जिन्हें आप मिलाकर या बदलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक या कोई भी चुन सकते हैं। ये 6 तत्व हैं: गतिविधियां, गीत गाना, बाइबल पढ़ना, चर्चा, प्रार्थना और धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर। पिछले भाग में हमने बात की थी गतिविधियों के बारे में और हमने गीत गाने के बारे में भी बात की थी। एक बात जो मैं पिछले भाग में बताना भूल गया था, वह यह है कि मैं आपको हमारे एक सेवकाई के सहयोगी के बारे में बताना चाहता हूं। वे परिवारों के लिए, पारिवारिक आराधना के लिए अद्भुत गतिविधियां उपलब्ध कराते हैं। इसका नाम है फैमिली टाइम ट्रेनिंग। उनकी वेबसाइट है famtime.com। आपको वह प्रशिक्षण और संसाधन बहुत पसंद आएंगे जो वे आपकी कलीसिया और परिवारों को देंगे। फैमिली टाइम ट्रेनिंग famtime.com। ठीक है, तो चलिए पारिवारिक आराधना के तीसरे तत्व के बारे में बात करते हैं और वह है बाइबल पढ़ना। पारिवारिक आराधना के बारे में मुझसे अक्सर पूछा जाता है, रॉब, क्या आपके पास कोई पाठ्यक्रम, गाइड या किताब है जो हमारी मदद कर सके? इसका जवाब है हाँ, हमारे पास एक मुफ्त पाठ्यक्रम है, visionaryfam.com/grace। यह उत्पत्ति की पुस्तक से पारिवारिक आराधना गाइड है। हर जगह शानदार पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन यहां पारिवारिक आराधना के लिए पाठ्यक्रम है। बाइबल लीजिए, इसे खोलिए, इसे पूरे ध्यान और आदर के साथ ऐसे पढ़िए जैसे ये परमेश्वर के ही शब्द हों और आप पूरे दिल से इस पर विश्वास करते हो। मित्रों, यही पाठ्यक्रम है। परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, दो धारी तलवार से भी तेज है, आत्मा, जोड़ और मज्जा को भेदता है और हृदय के विचारों और भावनाओं का न्याय करता है। मुझे पता है आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में विश्वास हो। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से है। अपने परिवार में और अधिक बाइबल पढ़ने का एक तरीका है नीति वचन की पुस्तक। नीति वचन की पुस्तक में 31 अध्याय हैं। तो पता लगाइए कि महीने की कौन सी तारीख है। नीति वचन के उस अध्याय पर जाएं। हम नाश्ते की मेज पर ऐसा करते हैं। आपको लंबे लंबे अंश पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पैराग्राफ या एक छोटा सा अंश पढ़ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी परिवार के साथ बाइबल नहीं पढ़ी है तो मैं आपको चुनौती दूंगा कि आप मैथ्यू, मार्क, ल्यूक या जॉन में से किसी एक सुसमाचार ग्रंथ से शुरुआत करें। यह सच है, यीशु का इतिहास, और आप उन सुसमाचारों में से एक चुन सकते हैं और बस एक या दो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हम दो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। इस अंश से हमें कौन सा सत्य सीखने को मिलता है और यह सत्य हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? ये दो सवाल, इस अंश से हमें कौन सा सत्य सीखने को मिलता है? और आप इस सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि इस अंश के आधार पर यह सत्य है कि हम ये सत्य सीखते हैं। और हमें ऐसा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम अक्सर सीधे अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर चले जाते हैं। यह अंश मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करता है या यह मेरे चुनाव या सोच को कैसे निर्देशित करेगा? और आप सच्चे अनुप्रयोग तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप सत्य से शुरू नहीं करते, क्योंकि अनुप्रयोग सत्य पर ही आधारित होता है। सत्य यह होगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप कौन हैं, यीशु कौन है, उनका वचन क्या है। यह सच है कि बस बीच की बात आप खुद भर लें। और फिर वह सत्य हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? कभी कभी जब बात परमेश्वर के वचन की होती है तो हमारी चर्चा बड़े बच्चे की ओर चली जाती है। कभी कभी हमारी चर्चा छोटे बच्चे की ओर चली जाती है। कभी कभी हमारी चर्चा असल में बिल्कुल कहीं नहीं जाती। कभी कभी यह पूरी तरह से बेअसर हो जाती है। कभी कभी जब मैं परिवार की आराधना का नेतृत्व करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी मंडली इसे जल्दी खत्म करने के लिए उत्सुक है। वे बस इसे जल्दी समेटने और खत्म करने के लिए उत्सुक हैं। और जानते हैं, जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं क्या करता हूं? समेटने के लिए तैयार है? हाँ पापा, समेट दें तो अच्छा होगा। कौन प्रार्थना करना चाहता है? कोई बात नहीं,
जानते हैं, परिवार की आराधना के लिए एक सिद्धांत है, अगर यह करने लायक है तो यह खराब तरीके से भी किया जा सकता है। हर रात शानदार नहीं होगी, कुछ रातें बहुत छोटी होंगी। जानते हैं, मेरे घर में परिवार की आराधना कभी कभी ऐसी होती है, बच्चों पापा थक गए हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर इन बच्चों को जल्दी सुला दो, आमीन। और आप सोचते हैं खैर ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है। आत्मिक नेतृत्व नहीं, ये नहीं है, बस अभी मेरे पास जितना है उतना ही ठीक है। मैं काम के लिए देर हो रहा हूं तो नैपकिन पर एक कहावत लिख देना या परिवार को एक ग्रुप टेक्स्ट भेज देना। अरे आज के लिए हमारे लिए एक वचन है, ये बेहतर है, ये छोटी छोटी बातें बेहतर हैं बजाय इसके कि हर 2 साल में एक बार। हम संगठित हैं और हम बैठते हैं किसी चीज के लिए जिसे हमने मिलकर प्लान किया है। अगर कोई चीज करने लायक है तो वह खराब तरीके से भी करने लायक है। आइए प्रार्थना पर बात करें। अपने घर में प्रार्थना शुरू करने के अच्छे तरीकों में एक है हाई लो। शायद आप पहले से ही ये करते हैं, जिसमें आप अपने दिन का अच्छा बुरा हिस्सा साझा करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें प्रार्थना भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। तो हम ये डिनर टेबल पर करते हैं। अरे क्या हम सब बारी बारी से आज के अपने दिन का सबसे अच्छा हिस्सा साझा कर सकते हैं? अच्छा, मेरे साथ ये हुआ। क्या कोई प्रार्थना कर सकता है और इन बातों के लिए जो हमने सुनी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? क्या कोई अपना सबसे बुरा अनुभव साझा करना चाहता है? आपके दिन का सबसे कठिन हिस्सा क्या था? धन्यवाद साझा करने के लिए। क्या कोई प्रार्थना करेगा और इन कठिन बातों के लिए परमेश्वर से मदद मांगेगा? हमारे परिवार में बच्चों को प्रार्थना या साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। यह हमेशा सिर्फ एक निमंत्रण होता है, कभी भी शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना या नियंत्रण करना नहीं। लेकिन हाइलो एक अच्छा तरीका है क्योंकि हमारे पारिवारिक जीवन में कई अच्छे और बुरे पल होते हैं जो कभी साझा नहीं हो पाते। तो हाइलो हमें दिल की बातें साझा करने का मौका देता है और यह हमें धन्यवाद देने का एक स्वाभाविक अवसर भी देता है और परमेश्वर से उनकी मदद मांगने का भी एक स्वाभाविक अवसर देता है। तो यह आखिरी हिस्सा है धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर। धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर शब्द अजीब लग सकता है, लेकिन यह बस लोगों को मसीही विश्वास के मूल सिद्धांत सिखाने का एक प्राचीन तरीका है। यह सवालों और जवाबों की एक श्रृंखला है। जो धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर हम इस्तेमाल करते हैं वह एक छोटी किताब से आता है जिसका नाम है ट्रुथ एंड ग्रेस बुक 1। ये शायद वहां उपलब्ध है जहां से आप किताबें लेते हैं। आपके चर्च और संप्रदाय के पास भी एक धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर हो सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर में से एक का नाम है न्यू सिटी कैटेकिज्म। ये सवाल हैं जो आप बच्चों को सिखाते हैं और वे उनके जवाब याद करते हैं। आसान है, ये वास्तव में बहुत सुंदर भी है। तो पहला सवाल है, तुम्हें किसने बनाया? जवाब है, परमेश्वर ने मुझे बनाया। दूसरा सवाल, परमेश्वर ने और क्या बनाया? परमेश्वर ने मुझे और सारी चीजें बनाई हैं। तीसरा सवाल, परमेश्वर ने तुम्हें और सारी चीजें क्यों बनाई? अपने ही महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा कैसे? उनसे प्रेम और उनका आज्ञा मानकर। परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है और मेरी देखभाल करते हैं। और ये सारे सवाल बस मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप माता पिता हैं। आप अपने ही विश्वास को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। यार, मुझे नहीं पता कि अपने बच्चों से क्या कहूं, मुझे तो यह भी नहीं पता कैसे, मैं एक नया मसीही हूं, मैं इस तरह बड़ा नहीं हुआ। धर्म शिक्षा प्रश्नोत्तर शानदार है क्योंकि यह आपको भी मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों में मजबूत होने में मदद करेगा। आपके लिए अंतिम चुनौती, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने घर में एक पारिवारिक पूजा कक्ष बनाएं। अपने घर में एक पारिवारिक प्रार्थना कक्ष। देखिए, हम कमरों के नाम रखते हैं। हमारे घर में ये इस पर निर्भर करता है कि आप वहाँ क्या करते हैं। आपके पास शयन कक्ष होता है क्योंकि आप वहाँ सोते हैं। शायद भोजन कक्ष होता है क्योंकि आप वहाँ खाते हैं। आपके पास रसोई होती है क्योंकि आप वहाँ खाना बनाते हैं। खेलने का कमरा क्योंकि आप वहाँ खेलते हैं, जो भी हो। तो हमारे घर में एक पारिवारिक प्रार्थना कक्ष है क्योंकि वही उस कमरे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो होती है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कमरे के बीच में हमारे पास प्रार्थना की मेज़ है। ये एक आयताकार मेज़ है जो घुटनों की ऊंचाई के बराबर है। अधिकांश लोग इसे कॉफी टेबल कहते हैं। हम इसे प्रार्थना की मेज कहते हैं क्योंकि हम घुटनों के बल वहां प्रार्थना करते हैं। हमारे पास 2 सोफे हैं। हमारे पास एक मेज, सोफे और कुछ छोटी मेजें हैं जिन पर बत्तियां रखे हैं। क्या आप उस कमरे की कल्पना कर सकते हैं? यह बस एक पारिवारिक कमरा, बैठक कक्ष, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, पार्लर है। आप देश या दुनिया के जिस भी हिस्से से आते हैं, हम इसे यही कहते हैं। हम इसे पारिवारिक आराधना कक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस कमरे में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है और ये हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है। अरे, सफाई करने का समय हो गया है। जेडी, तुम पारिवारिक आराधना कक्ष के प्रभारी हो। यारे, मैंने अपनी कॉफी प्रार्थना मेज पर छोड़ दी है, क्या तुम मेरे लिए उसे उठा सकते हो? मैं आपको कुछ साल पहले की एक कहानी सुनाता हूं। हमारे परिवार को घर बदलने और स्थानांतरित होने की जरूरत थी
और उस प्रक्रिया के दौरान हम अलग-अलग घरों को देखने जा रहे थे, किराए पर लेने या खरीदने के लिए। और आम तौर पर हम परिवार के रूप में ये अलग-अलग घर देखने जाते थे और मैं अपनी बेटी लेने के साथ था। वह उस समय 11 साल की थी, तो अब वह 20 साल की होगी। और इन 2 मौकों पर हम एक घर पर पहुंचे और रियल एस्टेट एजेंट हमें वह घर किराए पर देने या बेचने के लिए दिखाने वाली थी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मेरी बेटी लेनी घर में कूद गई। वह वहां सबसे पहले पहुंची और मैंने देखा कि उसने तुरंत इस तरह चारों ओर देखा और उसने कहा, पापा, पापा, यह परिवार की आराधना का कमरा हो सकता है। मैं ये कभी नहीं भूला। और यहां मेरा सवाल है, ये रहा मेरा आपसे सवाल। 11 साल की बच्ची परिवार की आराधना का कमरा देखकर इतनी उत्साहित क्यों है? वह जानती है, सिर्फ 11 साल की उम्र में भी, कि परिवार की प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के ये छोटे-छोटे पल ही हमारे परिवार को शक्ति देने वाला इंजन है। वह यह भी जानती है कि हम एक बहुत जरूरतमंद संघर्षरत परिवार हैं। अगर हमारे घर में परमेश्वर की शक्ति ना हो, तो हम गहरी मुसीबत में हैं। अगर क्षमा ना मिले, तो हम गहरी मुसीबत में हैं। हम मुसीबत में हैं उसके वचन के बिना, प्रार्थना के बिना हम गहरी मुसीबत में हैं। और इसने मुझे परिवार की आराधना के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। परिवार की आराधना का प्रेरक अनुशासन नहीं है। प्रेरक ये नहीं है कि तुम्हें यह करना ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपको इसे करने की आज्ञा व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में देता है और अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन परिवार की आराधना का प्रेरक हमारी जरूरतमंदी है। एक माँ, एक पिता, एक दादी, एक दादा, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग प्रभु की आवश्यकता है। उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर के वचन का भोजन चाहिए और वे प्रार्थना, भजन और वचन के माध्यम से अपने पूरे परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में लाएंगे, उसी जरूरतमंदी की भावना में। खैर, एक बार फिर इस साहसिक यात्रा, इस मसीही परिवार पर आधारित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे संपर्क में रहना चाहता हूं। कृपया इस अध्याय के बारे में अपने सभी विचार और प्रश्न मुझे ईमेल करें podcastvisionaryfam.com पर। मुझसे संपर्क करने का यही तरीका है। हमारा पॉडकास्ट है फैमिली विजन। हर सोमवार किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर, यूट्यूब पर संपर्क में बने रहें। अपने पारिवारिक संबंधों के लिए परमेश्वर के वचन से आशा और सहायता पाते रहें। हमारे सभी संसाधन, यदि आप कलीसिया के अगुवा हैं और अपनी कलीसिया के परिवारों को सुसज्जित करना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक विजनरी चर्च आपके लिए है। आपकी कलीसिया परिवारों को मजबूत बना सकती है। अंग्रेजी में, स्पेनिश में, कोरियन में और भी भाषाएं जल्द आ रही हैं। यह पुस्तक आपकी कलीसिया में परिवार के लिए बाइबल आधारित धर्मशास्त्र स्थापित करने और परिवारों को आने वाली पीढ़ियों तक मसीह के लिए तैयार करने की एक योजना देती है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।